Hello students, this is KS Tutorials. Today we are going to study class 6 NCERT chapter 6 of history, that is new questions and ideas. So we have completed chapter 5 and I have given you detailed explanation from NCERT book also, and I have given a short handwritten notes also. तो जिन बच्चों ने मेरे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक नहीं पढ़ी है, वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ पहले आप उन वीडियो को देखिए अच्छे से, एंड देन चैप्टर 6 आपको समझ में आएगा, तभी चैप्टर 6 समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हिस्ट्री है हमारी चैप्टर 1 से लेके जो ये पूरी क्लास 6 से लेके 12 तक की हिस्ट्री पूरी लिंक्ड हिस्ट्री है। आप जब तक चैप्टर 1 से लेके पूरी पढ़ेंगे नहीं चैप्टर 5 तक, तब तक आपको चैप्टर 6 समझ में नहीं आने वाला। तो सो प्लीज़ पहले आप वो वीडियोज़ कंप्लीट करिए, तब जाके आप चैप्टर 6 पढ़ेंगे। ओके, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके, तो हमने लेटर वैदिक पीरियड तक पढ़ लिया था। हमने क्या देखा था कि लेटर वैदिक पीरियड में हमने कुछ वर्ना सिस्टम के बारे में पढ़ा था और राजा के बारे में पढ़ा था और महाजनपद, जनपद और चैप्टर 5 में हमने पढ़ लिया था। ओके, तो हमने देखा था कि लेटर वैदिक पीरियड में जो वर्ना सिस्टम स्टार्ट हो चुकी थी, तो यहाँ से मतलब कुछ नए क्वेश्चंस अराइज होने लगे, नए आइडियाज़ आने लगे। तो यहाँ से नए आइडियाज़ और नए क्वेश्चंस की एमर्जिंग स्टार्ट हुई। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो मैं डिटेल्ड में पहले आपको वर्ना सिस्टम एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे वर्ना सिस्टम आया और वर्ना सिस्टम कैसे कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट हो और फिर कैसे बुद्धा और जैनिज़्म की आइडियाज़ और फिलोसफीज आई। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक स्टोरी से स्टार्ट होती है। अंगा एक स्कूल ट्रिप में जा रही होती है, जो कि स्कूल ट्रिप में जा रही होती है, महाराष्ट्र की है। तो उसकी मदर ने उसके टीचर से बोला कि मैम आप इनको सारनाथ भी ज़रूर लेकर जाइएगा, कि ओके सारनाथ भी ज़रूर लेकर जाइएगा, इनको बुद्धा के बारे में भी बताइएगा। तो अब यहाँ से हम अपनी बुद्धा की स्टोरी समझेंगे कि आखिर बुद्धा कौन थे और बुद्धिज़्म टीचिंग क्या थी। ओके, और फिर साथ साथ हम जैनिज़्म भी देखेंगे। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों कॉन्टेम्प्रेरी थी बच्चों, दोनों एक साथ उस टाइम स्टार्ट हुई थी और दोनों एक साथ ही टीचिंग्स एक साथ चल रही थी। ओके, कुछ लोग बुद्ध को फॉलो कर रहे थे, कुछ लोग जैन को फॉलो कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, सो हम बात करेंगे पहले वर्ना सिस्टम की। तो वर्ना सिस्टम क्या है, हम थोड़ा जान लेते हैं कि वर्ना सिस्टम क्या है। तो हमने ऋग्वेदा पढ़ा था, ऋग्वेदिक सिस्टम पढ़ा था। ऋग्वेदा हमारी ओल्डेस्ट वेदा थी और फिर ऋग्वेदा के बाद हमने देखा लेटर वैदिक पीरियड में कुछ और वेदास लिखे गए, जैसे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ओके, तो ऋग्वेदा में हमने देखा कि 10 मंडल्स थे और उन मंडल्स के अंदर कई सारे हाइम्स थी। तो एक पुरुषोक्त हाइम थी। पुरुषोक्त हाइम में लिखा था कि जो हमारे ब्रह्मा थे या पुरुष थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यज्ञ में सैक्रिफाइस किया और उसके बाद वहाँ पे जाकर के जब उन्होंने यज्ञ पे, जैसे कि समझिए पुरुष और ये ब्रह्मा थे, पुरुष एंड ब्रह्मा, पुरुष या ब्रह्मा कह दो, इन्होंने यज्ञ में सैक्रिफाइस किया और इनसे कई लोग निकल के आए। मतलब पुरुष और ब्रह्मा को हम क्रिएटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिएटर भी कहते हैं। तो इनसे हमने देखा कि ब्राह्मण्स निकल कर आए, क्षत्रिय निकल कर आए, वैश्यास निकल कर आए एंड शूद्र निकल कर आए। ओके, हम ये जानते हैं कि ब्राह्मण्स हेड से निकल कर आए, क्षत्रिय जो आर्म्स से निकल कर आए, वैश्यास बॉडी पार्ट से, और बाकी शूद्र जो हमारे पैर की फुट से निकल कर आए। ओके, तो अब क्या हुआ कि वर्ना सिस्टम में क्या था कि हमने इनको इनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। ओके, और वो मतलब ये था ना कि मूवेबल भी था, जो काम जो इस हिसाब से करता था वो उस कैटेगरी में आ जाता था। जैसे कि जो प्रीस्ट हुआ करते थे, जो पढ़ते लिखते थे, वो ब्राह्मण बन जाते थे, जो वॉरियर्स थे वो क्षत्रिय हो जाते थे, जो ट्रेडिंग का काम करते थे, फार्मिंग करते थे, हर्डिंग करते थे, वो वैश्यास हो जाते थे, और जो लोअर वर्क करते थे उनको वो शूद्रास कहलाते थे। जो ये किसी की सर्विस करते थे, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किसी की भी सर्विस करते थे, किसी का भी नौकरी करते थे, तो वो शूद्रास कहलाते थे। और ये मूवेबल था, ज़रूरी नहीं था कि जो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बने या क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही बने। बट लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, ये धीरे धीरे कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट होता चला गया। पहले ये क्या हो गया कि ब्राह्मण, अब रिजिडिटी आने लगी। ओके, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों अपने आप को डोमिनेंट मानने लगे, तीनों अपने आप को सुपीरियरिटी मानने लगे कि वो तीनों सुपीरियर हो गए, और शूद्रास को शूद्रास को नीचे सप्रेस करने लगे अपने अंडर। ओके,
अब क्या हुआ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यास ये शूद्रास को नीचे सप्रेस करने लगे और इनसे अब पूरी तरीके से लेबर वर्क करवाते थे। ओके, और फिर इतनी ज़्यादा रिजिडिटी आ गई ब्राह्मण में कि अब ये होता था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही होगा, वैश्यास का बेटा वैश्य ही होगा और शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा। बट वर्ना सिस्टम ऐसा कुछ नहीं था। वर्ना सिस्टम हमारे वर्किंग सिस्टम पे था, हमारे ऑक्यूपेशन सिस्टम पे लेबर डिवीजन था। बट धीरे धीरे इतनी ज़्यादा रिजिडिटी हो गई कि यही वर्ना सिस्टम कास्ट सिस्टम में डिवाइड हो गया, और जो कि कुछ लोगों को ये पसंद नहीं था। ओके, कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट होना ये लोगों को पसंद नहीं था, स्पेशली शूद्रास को पसंद नहीं था, क्योंकि इनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लगा। ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यास इतना ज़्यादा मतलब रिजिड हो गए थे ये कैटेगरीज कि शूद्रास को अनटचेबल कंसिडर कर दिया। ओके, शूद्रास को पल्यूटेड कंसिडर कर दिया। उनको ब्राह्मण्स को तो ये था कि अगर शूद्रास को उन्होंने देख लिया ना, या उन्होंने उनको टच भी कर दिया, तो वो भी पल्यूट हो जाएंगे, वो भी पल्यूटेड हो जाएंगे। तो इतना ज़्यादा रिजिडिटी, इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम क्रिएट होने लगा। ओके स्टूडेंट्स, तब फिर वहीं से कुछ नई आइडियोलॉजीज स्टार्ट हुई, कुछ नई आइडियोलॉजीज एमर्ज होके निकली। उन्हीं को हमने कहा बुद्धास और जैनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ से बात करेंगे, बुद्धा की स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि आखिर बुद्धा की स्टोरी क्या है, फिर हम जैनिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, ओके अब क्या है, बुद्धा कौन थे? तो सिद्धार्थ, ऑल्सो नोन एज गौतम, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो। तो सिद्धार्थ, इनको गौतम भी कहा जाता था, यही बुद्धिज्म को इन्होंने फाइंड किया था, इनको फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म भी कहते हैं। और ये कब बॉर्न हुए थे? अराउंड 2500 ईयर्स अगो ये बॉर्न हुए थे। ओके, तो दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल। तो ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पे लोगों के लाइफ का बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज हो रही थी। ठीक है, लोगों की जो लाइफ थी बहुत जल्दी से चेंज हुई। तो हमने जैसे देखा था कि चैप्टर 5 में हमने महाजनपद्स के बारे में पढ़ा था। हमने पहले क्या पढ़ा था? जना पढ़ा, फिर जनपद्स पढ़ा एंड देन महाजनपद्स पढ़ा। तो वहाँ पे हमने देखा ना कि राजा की लाइफ कैसे कितनी मतलब रैपिडली चेंज हुआ, कैसे जो किंगडम्स कितना ज़्यादा डेवलप होने लगे अपने आप में। तो वही चीज़, और चैप्टर 9 तक आप देखेंगे कि सिटीज़, विलेजेस कैसे सिटीज़ में डेवलप हो रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ है कि मतलब तो बुद्ध पीरियड में बुद्धिज़्म ही एक ऐसा, बुद्धिज़्म और जैनिज्म पीरियड में ही लोग बहुत तेज़ी से चेंज हुए। ओके, तो फिर मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी, दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। तो ये कास्ट सिस्टम इतना ज़्यादा रिजिड हो गया था, तो बहुत से ऐसे लोग थे जो अपनी इस सोसाइटी को या बहुत चेंज करना चाह रहे थे। बहुत सारे थिंकर्स, अब खुद सोचे कि जैसे अगर दलित्स के साथ इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता तो BR अम्बेडकर कभी उभर के नहीं आते, ब्रिटिशर्स नहीं आते तो गांधी जी कभी अपने इतना उभर के नहीं आते। ठीक है, गांधी जी नहीं होते तो मतलब जहाँ कुछ गलत होगा तो कोई ना कोई पर्सन उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएगा और वो चीज़ों को ठीक करते हुए नजर आएगा। सती प्रथा हमने देखी थी, सती सिस्टम, तो राजा राम मोहन रॉय ने आवाज़ उठाई थी इसके अगेंस्ट। ओके, तो इसी तरह बुद्धिज़्म और जैनिज्म की भी टीचिंग्स थी कि लोगों में पीस मेंटेन करें, लोग मतलब लाइफ की एक ट्रुथ, एक सही मीनिंग बता सके लोगों को। ओके, तो ये चीज़ था। अच्छा, अब बुद्ध की कुछ स्टोरी हम जान लेते हैं कि आखिर क्या थी। तो जब बुद्ध भी, जो सिद्धार्थ थे, वो एक राजा के बेटे थे। ठीक है, तो जब इनका जन्म हुआ, जब ये बॉर्न हुए, तो एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर आए। ठीक है, तो किंग ने एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और उनसे पूछा कि भाई मेरा बेटा बड़े होके क्या बनेगा। ओके, तो फिर एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आपका बेटा, मतलब वो पहले तो रोया और फिर उसके बाद जब राजा ने पूछा कि आखिर क्यों रो रहे हैं आप, आखिर बात क्या है, तो फिर एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आपका बेटा या तो बहुत बड़ा संत बनेगा, सेंट बनेगा, या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। ओके, और संत अगर ये बनेगा तो ये बहुत बड़ा बनेगा, और मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि जब ये संत बनेगा तब मैं नहीं रहूँगा, मैं इनकी टीचिंग्स नहीं देख पाऊँगा, मैं इनकी टीचिंग्स नहीं सुन पाऊँगा, ये इतना बड़ा संत बनेगा। तब राजा को बहुत ज़्यादा मतलब दुख हुआ, और वो मतलब अभी ऑब्वियसली बात है कि भाई वो किंग था तो वो अपने बेटे को सम्राट ही बनाना चाहता था, वो तो उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो तभी से उन्होंने ठान लिया राजा ने कि मैं अपने बेटे को हर लग्जरियस चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा जिससे मेरा बेटा कोई दुख, मतलब किसी टाइप का दुख या उसको डेथ के बारे में किसी चीज़ की ऐसी
चीज़ें ना पता चले जिससे वो संत बन सके। तो उसने अपने महल में कई सारी चीज़ें उसको दी, उसको बाहर ज़्यादा निकलने नहीं देते थे, सारी मतलब हर तरह से उसको खुशियाँ ही खुशियाँ देने की कोशिश की। ओके, फिर लेकिन जब गौतम 19 ईयर्स के हुए, उनको कहीं जाना था, तो वो अपने सारथी के साथ बाहर गए महल से। तो वहाँ पे उनको 3 लोग देखने को मिलते हैं, उनके 3 लोग देखने को मिलते हैं। वो जाते हैं और उनको एक बूढ़ा आदमी दिखता है। तो वो कहते हैं कि मतलब ये बूढ़ा आदमी कौन है, बूढ़ा कैसे, मतलब ये समझ लो कि किंग ने उनको ये तक नहीं पता चलने दिया कि आगे चल के हर आदमी बूढ़ा भी होगा। आपकी एज एक ऐसी एज भी आएगी जब आप बूढ़े होंगे, जब आप किसी पे डिपेंड होंगे, ठीक है। तो उनको ये चीज़ भी नहीं पता थी। तो फिर वो अपने सारथी से पूछे कि ये कौन है, तो उन्होंने बोला कि बूढ़ा आदमी है। तो उन्होंने पूछा कि ये सबके साथ होता, तो उन्होंने सारथी ने बोला कि हाँ, आप भी एक दिन बूढ़े होंगे, आपकी भी एक दिन ऐसी ही एज आएगी, आप भी किसी ना किसी पे डिपेंड होंगे आगे चल के ओल्ड एज में। फिर आगे चलते हैं थोड़ा, तो फिर एक डेड बॉडी जाती है। तो अब वो पूछते हैं कि ये क्या है सारथी। तो फिर वो बताते हैं कि डेड बॉडी है। तो कहते हैं ये कैसे हुआ। तो फिर वो बताते हैं कि डेड बॉडी कि इंसान मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान को मरना ही होता है, वो सबके साथ। तो उन्होंने पूछा क्या मैं भी मरूंगा, तो उन्होंने कहा आप भी मरेंगे। तो ये फेज़ उनको नहीं पता था। तब वो शॉक्ड हो गए, सरप्राइज हो गए कि भाई लाइफ में दुख ही दुख है। फिर एक उन्होंने डिजीज्ड पर्सन को देखा कि बहुत ज़्यादा अपने बीमारी से परेशान था, अपने ज़्यादा दुखी था, बीमार था बहुत ज़्यादा। ओके, तो फिर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि लाइफ पूरी तरीके से मतलब दुखों से भरी हुई है, लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो। ओके, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनहैप्पीनेस है, सॉरोनेस है, कोई भी खुश नहीं है और आगे चल के सबको ही मरना है। तब उन्होंने फिर अपना पाथ चेंज कर लिया। ओके, और उनको ये रियलाइज़ हो गया कि हम सबको अपना पाथ खुद ही से फाइंड करना है। कोई हमें ये नहीं बताने आएगा कि आपको आगे चल के क्या करना है, कोई हमारी हेल्प नहीं करने आएगा। ओके, तो फिर अब ये चीज़ें थी। तो अब आगे हम देखते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो ये बुद्धा की पूरी स्टोरी थी कि आखिर एक सेंट कैसे बने। तब उन्होंने ठान लिया कि भाई हमें तो लाइफ की रियल मीनिंग ही नहीं पता है कि आखिर लोग भी जब अगर लास्ट में हमें मरना ही है तो फिर इतनी मतलब शानो शौकत ये सब क्यों। ओके, तो उन्होंने लाइफ की एक रियल मीनिंग ढूंढना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो बुद्धा बिलोंग टू ए स्मॉल गना नोन एज द साक्य गना एंड वॉज क्षत्रिय। ओके, तो बुद्धा कौन से गना के थे, साक्य गना के थे और उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, वो क्षत्रिय फैमिली से थे। व्हेन ही वॉज अ यंग मैन ही लेफ्ट द कंफर्ट्स ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज। ठीक है, मैंने बताया ना कि जब वो 19 ईयर्स के थे तभी वो बाहर गए थे। तब फिर उसके बाद से उन्होंने अपने घर छोड़ दिया जब वो यंग एज में थे और उन्होंने क्या की, नॉलेज के सर्च में वो घूमने लगे। ओके, ज्ञान प्राप्त करने लगे, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो इधर उधर भटकने लगे। He wandered for several years, meeting and holding discussion with other thinkers. He finally decided to find his own path of realization and meditated for days on end under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained एनलाइटेनमेंट। ओके, तो अब ये बहुत भटके, इधर उधर लोगों से बात की और भी थिंकर से मिले, डिस्कशन किया, तब जाके उनको रियलाइज़ हुआ कि सबको अपना पाथ खुद ही से फाइंड करना है, खुद ही से सब कुछ ढूंढना है। ओके, तो उन्होंने कई दिनों तक मेडिटेशन किया। कहाँ पे मेडिटेशन किया, पीपल ट्री के नीचे किया, उसे बोधि ट्री भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पीपल ट्री को बोधि ट्री भी कहते हैं। और इन्होंने बोध गया जो कि बिहार में, उन्होंने वहाँ पे कई दिनों तक मेडिटेशन किया और फिर उनको एनलाइटेनमेंट मिल गया, मतलब उनको निर्वाणा मिल गया। ओके, उसे हम निर्वाणा कहते हैं, उनको ज्ञान मिल गया, दैट इज निर्वाणा मिल गया और उनको जल्दी ही मिल गया था। सो आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज अ बुद्धा फॉर द वाइज वन। ओके, तो जब उनको एनलाइटन मिल गया, जब उनको निर्वाण मिल गया, तब उनको लोग बुद्ध कहने लगे, ओके। सो ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब फिर उसके बाद वो सारनाथ गए, वाराणसी के पास, उन्होंने पहली सरमन वहाँ पे दी। ओके, अपनी पहली सरमन उन्होंने सारनाथ में वाराणसी के पास दी। He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at Kushinara. ओके, फिर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इधर से उधर ट्रैवल करने में लगा दी। पैदल ही वो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह। ओके, और लोगों को टीचिंग देते थे, लोगों को सिखाते थे, लाइफ के बारे में बताते थे और फिर जाके उनकी डेथ कहाँ हुई, कुशीनारा में उनकी डेथ हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके,
द बुद्ध taught that life is full of suffering. ओके, तो बुद्ध ने क्या बोला कि लाइफ पूरी तरीके से सफरिंग या अनहैप्पीनेस से भरी हुई है, दुखियों से भरी हुई है. तो दिस इज कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिजायर्स. ओके, तो उन्होंने बोला कि आखिर ऐसा क्यों है भाई, क्यों इतना हमारे संसार में दुख है? क्योंकि हमारी इच्छाएं इतनी हैं, इतनी डिज़ायर्स हैं, इतनी क्रेविंग्स हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी. ओके, जैसे मान लीजिए आज हम पैदल चल रहे हैं तो हमारी क्या इच्छा कि एक साइकिल आ जाए. जब साइकिल आ जाते हैं तो फिर हमारी एक इच्छा हो जाती है अरे हमारे पास एक बाइक या स्कूटी हो. फिर जब बाइक स्कूटी हो जाती तो फिर एक डिज़ायर होती कि एक कार हो जाती. फिर एक डिज़ायर कि अरे बड़ी कार ले ले, मर्सिडीज़ ले ले, ऑडी ले. तो ये डिज़ायर्स कभी हमारी ख़त्म नहीं होती हैं और हम हमेशा डिज़ायर्स के पीछे भागते रहते हैं. हमेशा एक नई चीज़ के पाने की इच्छा हमें हमेशा रहती है. वही दुख हमें रहता है कि अरे हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, इसलिए इतना ज़्यादा दुख है. जो हमारे पास है हम उससे कभी सेटिस्फाइड होते ही नहीं है, तो इसीलिए इतनी ज़्यादा अनहैप्पीनेस हमारी लाइफ में रहती है. तो बुद्धा ने क्या कहा कि सबसे पहले हमें अपने डिज़ायर्स को मारना है. ओके, बुद्धा ने क्या कहा, सबसे पहले अपने आप को सेटिस्फाइड करना है, हमें अपने डिज़ायर्स को, अपनी क्रेविंग्स को मारना है. ओके, सो which often cannot be fulfilled. Sometimes even if we get what we want, we are not satisfied and want even more or want other things. The Buddha described this as the thirst or tanha. Okay, तो जब हमें किसी और चीज़ की चाह होती तो उसी को बुद्धा ने कहा प्यास या तन्हा. ओके, मतलब हमें और भी चीज़ पाने की प्यास होती है जो कभी बुझती नहीं और ना कभी बुझेगी. जब तक हमारी डेथ नहीं होगी तब तक हमारे डिज़ायर्स कभी कंप्लीटली फुलफिल्ड नहीं होने वाली. तो ये बुद्धा के थॉट्स से उन्होंने बोला. फिर ही थॉट that his constant craving could be removed by following moderation in everything. Okay, तो उन्होंने बोला कि ये जो cravings हैं ये कब ख़त्म होंगी, जब हम सब में मॉडरेशंस लाएंगे. मॉडरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉडरेशंस इन द सेंस कि जैसे हम कभी बहुत ज़्यादा, जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है कि आप सारा टाइम बुक में घुसे रहो, या वो भी चीज़ अच्छी नहीं कि आप बहुत कम पढ़ते हैं फिर आपको नॉलेज ही नहीं होगी. तो बीच वाला इंसान हमेशा सही है कि ना ज़्यादा कम पढ़ना, ना ज़्यादा मतलब ज़्यादा पढ़ना. तो मॉडरेट हर चीज़, कहते हैं ना कि अत्ते से अधिक बोलना, अत्ते से अधिक चुप. तो ये चीज़ है कि ना ज़्यादा बोलो ना ज़्यादा चुप रहो. तो ये कि हमें मॉडरेट का रास्ता, मिडल पाथ हमें मतलब फॉलो करना चाहिए. बुक में नहीं लिखा बट मैं बता दूँ, मिडल पाथ उन्होंने बोला कि बुद्ध के अकॉर्डिंग क्या था कि मिडिल पाथ हमें फॉलो करना चाहिए. ओके, तो मिडिल पाथ अगर आप फॉलो करेंगे तब आप जाके सेटिस्फाइड हो सकते हैं. ओके, ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स. और उन्होंने ये भी पढ़ाया कि लोगों को सबसे काइंडली बिहेव करना चाहिए, लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, साथ साथ एनिमल्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ओके, उनके साथ हमें ह्यूमैनिटी की तरह बिहेव करना चाहिए. फिर ही बिलीव दैट द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शन कॉल्ड कर्मा, वेदर गुड और बैड, अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट. ओके, अब उन्होंने क्या बोला कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो. वो हमारी आज की जो लाइफ, ये लाइफ और आगे आने वाली लाइफ, वो दोनों को अफेक्ट करती है. ओके, तो हमें दोनों, तो हमारे जो एक्शंस होंगे उसे हम कर्म कहते हैं. और कर्मा, आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपकी ये वाली लाइफ और आगे वाली लाइफ भी अच्छी होगी, और अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपकी ये वाली लाइफ भी फ्यूचर में जाके आपको तकलीफ मिलेगा और नेक्स्ट लाइफ में भी आपको तकलीफ मिलने वाली है. ओके, तो द बुद्ध taught in the language of the ordinary people, प्राकृत, so that everybody could understand his message. तो वो अपनी टीचिंग्स प्राकृत लैंग्वेज में देते थे ताकि इजीली सब उनकी बातों को समझ सकें और फॉलो कर सकें. ओके, नेक्स्ट, he also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. तो उन्होंने क्या बोला कि वो लोगों को encourage करते थे कि आप अपने आप से सोचो. वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, उनसे जो कोई क्वेश्चन पूछता था वो उसका जवाब नहीं देते थे, वो उनको फोर्स करते थे, एनकरेज करते थे कि आप खुद से उसका आंसर ढूंढो. ओके, तो वो थॉट्स पे बिलीव करते थे, आपकी थिंकिंग पे बिलीव करते थे कि कितना ज़्यादा आप अपनी सोच को बढ़ा सकते हैं, कितना ज़्यादा आप डेवलप कर सकते हैं. तो एक स्टोरी यहाँ पे हम देखते हैं किस्सा गौतमी की. द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी. सो हियर इज अ फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्धा. Once there was a woman named Kisa Gautami whose son had died. She was so sad that she roamed through the streets of the city carrying the child with her, asking for help to bring him back to life. A kind man took her to the Buddha.
ओके। तो किसा गौतमी एक लेडी थी, एक वुमेन थी, उसकी बेटे की डेथ हो चुकी थी और वो अपने उस मरे हुए बेटे को इधर से उधर रोड्स में भाग रही थी, स्ट्रीट्स में भाग रही थी कि कोई मेरे इस बेटे को वापस ले आए। तो फिर एक पर्सन था, वो किसा गौतमी को बुद्ध के पास लेकर आता है। तो बुद्धा सेड, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ। ओके। Kisa Gautami was overjoyed and started off at once, but the Buddha gently stopped her and added, the seeds must come from the house of a family where nobody has died. तो बुद्धा ने उससे सिर्फ इतना कहा कि आप मुझसे सिर्फ मेरे लिए एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आइए, मस्टर्ड सीड्स ले आइए। तो किसा गौतमी भाग के जाती है, तो भागने लगती है, अरे मैं ले आऊँगी। ओके। तो लेकिन बुद्धा कहते हैं कि रुकिए, मस्टर्ड सीड उसी के घर से लाइए जहाँ पे कहीं पे भी कभी भी कोई डेथ ना हुई हो। ओके। जहाँ पे कोई भी उसी फैमिली से लाएंगे जिस फैमिली में किसी की भी डेथ नहीं हुई है। तो वो जाती है, भटकती है, मतलब हर घर जाती है, घर घर जाती है, लेकिन ऐसा कोई घर उसे नहीं मिलता है जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो। तब उसको खुद ही आंसर मिल जाता है कि बुद्ध उसको क्या सिखाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, कि डेथ एक नेचुरल है, वो सबके साथ होना है, सबकी डेथ होती है और वो हर फैमिली उस चीज़ से सफ़र करती है। ओके। तो इसका कोई भी सल्यूशन नहीं है, तब जाके उसके Okay, students, this is a story of Kisa Gautami. So we will continue this chapter in next video from Upanishads topic. Okay, so for further notification, subscribe my channel and share my channel also. Okay, thank you students, take care, bye bye.